जी न्यूज के पास श्रद्धा की आखिरी चैट। अपने दोस्त से बात कर रही श्रद्धा। चैट में श्रद्धा ने कहा, मेरे पास है बड़ी खबर। श्रद्धा मर्डर केस पर बड़ा खुलासा सामने आई। आफताब की इंस्टा चैट। कॉमन फ्रेंड से बात कर रहा है आफताब। चैट में आफताब ने कहा कि श्रद्धा को बोलो मुझसे कॉल करें। श्रद्धा हत्याकांड में मुख्य आरोपी आफताब का पॉलीग्राफी टेस्ट आज। मंगलवार को पॉलीग्राफ टेस्ट से पहले की सारी प्रक्रिया हुई पूरी। सूत्रों के मुताबिक गुरुवार को होगा नार्को टेस्ट। श्रद्धा मर्डर केस में जी न्यूज का सबसे बड़ा खुलासा। मर्डर के दिन दिल्ली में एक दुकान से खरीदे से आरी के 3 ब्लेड। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। हथौड़ा और कीले भी। चंडीगढ़ में 18 साल की लड़की के घर में घुसकर हत्या। आरोपी शारिक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। दिल्ली के पालम में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या का मामला सामने आया है, जहां पर माता पिता बहन दादी की हत्या का आरोपी गिरफ्तार हुआ। आरोपी को है नशे की लत। बिहार के कठुआ में युवक ने भाई और भाभी की हत्या की। जमीनी विवाद की वजह से की हत्या। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी। केजरीवाल के मंत्री सत्येंद्र जैन का एक और सीसीटीवी वीडियो सामने आया, जहां जेल में फल टमाटर खाते हुए दिखे। कल 28 किलो वजन कम होने का दावा, लेकिन सूत्रों का दावा वजन 8 किलो बढ़ा है। ज्ञानवापी केस की आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई। श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा की है मांग। वाराणसी की निचली अदालत ने याचिका को सुनवाई लायक माना था। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जी न्यूज में से कहा, गुजरात में एक तरफा जीत होगी। गुजरात में और देश में भी लोगों का जो अथाह प्रेम प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति है और जो अटूट विश्वास है, वह विश्वास हमको यहाँ चुनाव में एक तरफा दिखता है। जेपी नड्डा का कांग्रेस पर निशाना। कहा, राहुल गांधी भारत तोड़ो यात्रा पर हैं। बाहर जो घूम रहे हैं उससे क्या असर पड़ रहा है? वो जोड़ो यात्रा में थोड़ी ना चले हुए, तो तोड़ो यात्रा में चले हुए हैं। और जिन लोगों ने देश को नुकसान पहुंचाया उनके साथ चले हुए हैं। जी मंच दिल्ली पर सांसद प्रवेश वर्मा का बयान। कहा, आम आदमी पार्टी टिकट बेचने में ईमानदार, केजरीवाल झूठ बोलने में माहिर। उनको एक बहुत अच्छी कला है कि वो बहुत अच्छे से झूठ बोलते हैं। और वो कोई ऐसा नहीं कि इतना काम करते हैं और इतना झूठ बोलते हैं। वो कोई काम ही नहीं करते, ना उस काम को सोचते हैं, वो केवल झूठ बोल देते हैं। प्रवेश वर्मा ने दिल्ली सरकार पर साधा निशाना। बोले, केजरीवाल ने एक भी गारंटी पूरी नहीं की है। दिल्ली में आप अगर जाकर देखेंगे, सर्वे करेंगे, लोगों से बात करेंगे, तो आपको ये एहसास होगा कि उन्होंने अपना एक भी वायदा पूरा नहीं किया। आज वो कहते हैं गारंटी कार्ड। भाई, गारंटी कार्ड से पहले आप अपनी रिपोर्ट कार्ड तो लेके जाइए। और मुंबई एयरपोर्ट पर उतरा दुनिया का सबसे बड़ा विमान एयरबस बेलुगा की लैंडिंग हुई वहां पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दिन के ब्रेक के बाद आज फिर से गुजरात में कर रहे हैं चुनाव प्रचार। सीएम योगी भी गुजरात में आज करेंगे 4 रैलियां। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने गुजरात की चुनावी रैली में यूनिफॉर्म सिविल कोड को देश के लिए बताया जरूरी। कहा, सिर्फ बीजेपी ला सकती है समान नागरिक संहिता। असम मेघालय सीमा पर पुलिस की फायरिंग में 6 लोगों की मौत का मामला सामने आया, जहां मेघालय के 7 जिलों में इंटरनेट बंद है। मेघालय कैबिनेट के प्रतिनिधि गृह मंत्री अमित शाह से मिलकर करेंगे सीबीआई जांच की मांग। मंगलुरु ऑटो ब्लास्ट के मुख्य आरोपी शारिक की तलाश जारी है। कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई ने कहा, घटना के पीछे किस आतंकी संगठन का हाथ जल्द बताएंगे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज से मध्य प्रदेश में बुरहानपुर जिले से हो रही है शुरुआत। 4 दिनों तक एमपी में होंगे राहुल। प्रियंका गांधी वाड्रा भी रहेंगी साथ। सूफी इस्लामिक बोर्ड ने मदरसा सर्वे के विरोध पर मदनी को लिया आड़े हाथ। राष्ट्रीय प्रवक्ता कशिश वारसी ने कहा, गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं मदनी। मुसलमानों के भले के लिए हुआ मदरसा सर्वे। यूपी के इटावा में आज बीजेपी का बूथ सम्मेलन। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी होंगे शामिल।
यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बीजेपी पर हमला, कहा समाजवादी पार्टी के लोग अब नहीं कर पा रहे हैं गुंडागर्दी, मैनपुरी में भारी मतों से जीतेंगे चुनाव। बीएसपी अध्यक्ष मायावती का बीजेपी पर हमला, कहा बीजेपी सरकार में नहीं हुआ विकास। प्रयागराज में माफिया अतीक के अवैध साम्राज्य पर सबसे बड़ी कार्रवाई की तैयारी, 120 करोड़ से अधिक कीमत की 2 संपत्तियों को कुर्क करने की तैयारी, गैंगस्टर एक्ट के तहत यह कार्रवाई। मेरठ में हिंदू महासभा के उपाध्यक्ष का विवादित बयान, मेरठ का नाम गोडसे नगर रखने का किया ऐलान, निकाय चुनाव जीते तो बदल देंगे मेरठ का नाम। उत्तराखंड के विकास को लेकर मसूरी में चल रहे चिंतन शिविर का दूसरा दिन है आज और कल सीएम धामी ने कहा प्रदेश के विकास के लिए चिंतन के साथ चिंता भी है जरूरी। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में हो सकता है बदलाव, राज्य में केरल पैटर्न अपनाएगी सरकार, तीसरी कक्षा से हर महीने होंगी परीक्षा में फेल होने वाले बच्चों पर खास ध्यान देंगे टीचर्स। 26 नवंबर को गुवाहाटी जाएंगे शिंदे गुट के सभी विधायक, कामाख्या देवी के करेंगे दर्शन, सीएम एकनाथ शिंदे भी रहेंगे मौजूद, असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा करेंगे स्वागत। एक दिन के बिहार दौरे पर जाएंगे शिवसेना विधायक आदित्य ठाकरे, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की सभा में होंगे शामिल, सांसद अनिल देसाई और प्रियंका चतुर्वेदी भी रहेंगे मौजूद। दिल्ली में आज पोल्यूशन से थोड़ी राहत, दिल्ली में आज औसतन AQI 240 दर्ज किया गया। और कानपुर में मामूली विवाद के बाद वकीलों ने ट्रैफिक सिपाही को पीटा, सड़क पर की जमकर पिटाई। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर प्रयागराज एसटीएफ को मिली बड़ी सफलता, पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध शराब की बरामद, 6 तस्करों को भी गिरफ्तार किया। अलीगढ़ के चर्चित ट्विंकल हत्याकांड में कोर्ट का फैसला, मुख्य आरोपी जाहिद को माना दोषी, आज कोर्ट सुनाएगा आरोपी को सजा, मामले में शामिल 3 आरोपियों को कोर्ट ने किया बरी। सतना में नाबालिग लड़की से गैंगरेप करने वाले 2 आरोपियों को कोर्ट ने 20 साल की सुनाई सजा, शादी का झांसा देकर लड़की को अपने साथ ले गए थे ये आरोपी। और उज्जैन से बाबा महाकाल के भक्तों के लिए बड़ी खुशखबरी, हफ्ते में 4 दिन सबको मिलेगी गर्भगृह में एंट्री, 2.5 महीने बाद खोले गए गर्भगृह के गेट। हावड़ा से मुंबई की तरफ जाने वाली मेल एक्सप्रेस में धुआं उठने से मची अफरा तफरी, शॉर्ट सर्किट के कारण हुआ हादसा, लगभग 45 मिनट के देरी से पहुंची वहां मुंबई की तरफ रवाना हुई ट्रेन। चिंतूर में भीषण सड़क हादसा, ट्रक से टकरा गई कार, 6 लोगों की मौके पर हुई मौत, 6 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। और ग्वालियर के करहिया में तेंदुआ दिखने से दहशत का माहौल है, ग्रामीणों में मचा हड़कंप, तेंदुए का वीडियो सामने आने के बाद वन विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। और नरेला से सनसनीखेज वारदात, होटल के रूम में शख्स ने महिला की गोली मारकर हत्या की, शख्स ने खुद को भी किया घायल, अस्पताल में भर्ती है ये शख्स। नोएडा में शराब के नशे में पुलिसकर्मियों ने कर्मचारियों के साथ जमकर की मारपीट, पुलिसकर्मियों की मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। जहरीली शराब मौत मामले में पुलिस ने दर्ज किया केस, सोनीपत में शराब पीने से 3 युवकों की हुई थी मौत, पानीपत से लाई गई थी शराब। और ठाणे में बड़ा हादसा, एक कार समेत 3 वाहनों में लगी आग, हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। एंटी नारकोटिक सेल ने 2 ड्रग सप्लायर को किया गिरफ्तार, बरामद हुई 1 किलो से ज्यादा चरस, अंतरराष्ट्रीय बाजार में 30 लाख रुपए है इस ड्रग्स की कीमत। पुणे में 28 नवंबर से ऑटो रिक्शा की हड़ताल, अवैध बाइक टैक्सी के खिलाफ रिक्शा चालक करेंगे हड़ताल। नवले पुल हादसे का आरोपी ट्रक ड्राइवर मनीराम यादव गिरफ्तार हुआ, ढलान पर इंजन बंद करने से हुआ था यह भयानक हादसा, हादसे में कंटेनर ने 48 कारों को मारी थी टक्कर, जिसमें 40 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। जसपुर में आग लगने से 1 की मौत, 2 लोग घायल, लाखों का माल जलकर राख हुआ। उत्तरकाशी में तेंदुए के दिखने से लोगों में खौफ, वन विभाग ने लोगों को अलर्ट रहने को कहा है। यूपी के ललितपुर में युवक के साथ लोगों ने की मारपीट, मामूली सी बात पर बढ़ा था यह विवाद। हाथरस में लोगों ने युवक को पीटा, पिटाई के बाद खंबे में बांधा और पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
जौनपुर में लूट की वारदात देखने को मिली, जहां बदमाशों ने युवक से नगदी और मोबाइल छीना। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई घटना। पौड़ी में तेंदुए के हमले से 5 साल के बच्चे की मौत हो गई। लोगों ने वन विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रयागराज में सिविल लाइन क्षेत्र में दुकानदार के साथ दबंगों ने मारपीट की। कार धोने से मना करने पर कार वॉशिंग सेंटर के मालिक और कर्मचारी को पीटा। सीसीटीवी में कैद हुई मारपीट की वारदात। बरेली के पॉश कॉलोनी रामपुर गार्डन में दबंगों ने बुजुर्ग दंपति को पीटा। घर में घुसकर लाठी डंडों से 20 दबंगों ने की मारपीट। सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।